जादुई किताब। एक बार पैडा और कर्स्टन नाम के एक वृद्ध दंपति थे जिनका हंस नाम का एक ही पुत्र था। जब वह छोटा लड़का था तब से उसे बताया गया था कि अपने 16वें जन्मदिन पर उसे दुनिया में जाकर अपना प्रशिक्षुता निभाना होगा। इसलिए एक गर्मियों की सुबह वह अपने शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं लेकर अपना भाग्य तलाशने निकल पड़ा। कई घंटों तक वह खुशी खुशी चलता रहा, कभी कभी किसी साफ झरने से पानी पीने या किसी पेड़ से पके फल तोड़ने के लिए रुक जाता। झाड़ियों के नीचे से छोटे जंगली जीव उसे देख रहे थे और वह सिर हिलाकर मुस्कुराता था और उन्हें गुड मॉर्निंग कहता था। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला आदमी मिला जो पगडंडी पर आ रहा था। लड़का एक तरफ हटने को तैयार नहीं था और वह आदमी भी ऐसा न करने का दृढ़ निश्चय कर चुका था, इसलिए वे एक दूसरे से टकरा गए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़के को एक बूढ़े आदमी को रास्ता देना चाहिए। ये रास्ता मेरे लिए भी है और आपके लिए भी, युवा हंस ने ढिठाई से उत्तर दिया, क्योंकि उसे कभी विनम्रता नहीं सिखाई गई थी। ठीक है, ये बात तो सच है, दूसरे ने विनम्रता से उत्तर दिया। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सेवा में जा रहा हूँ, हंस ने कहा। तो फिर आप आकर मेरी सेवा कर सकते हैं, आदमी ने उत्तर दिया। हाँ, हंस ऐसा कर सकता था, लेकिन उसकी मजदूरी क्या होगी? 2 पाउंड प्रति वर्ष, और कुछ भी नहीं करना है सिवाय कुछ कमरों को साफ रखने के, नवागंतुक ने कहा। हंस को ये काफी आसान लगा, इसलिए वह बूढ़े आदमी की सेवा में शामिल होने के लिए सहमत हो गया और वे एक साथ चल पड़े। अपने रास्ते में वे एक गहरी घाटी को पार कर एक पहाड़ पर पहुंचे, जहां उस आदमी ने एक जाल का दरवाजा खोला और हंस को अपने पीछे आने का आदेश देते हुए वह अंदर घुस गया और सीढ़ियों की एक लंबी उड़ान से नीचे जाने लगा। जब वे नीचे पहुंचे तो हंस ने कई कमरे देखे जो कई दियों से जगमगा रहे थे और सुंदर चीजों से भरे हुए थे। जब वह इधर उधर देख रहा था तो बूढ़े आदमी ने उससे कहा, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें इन कमरों को साफ रखना होगा और हर दिन फर्श पर रेत बिखेरनी होगी। यहाँ एक मेज है जहाँ तुम्हें हमेशा खाने पीने की चीजें मिलेंगी और तुम्हारा बिस्तर भी। तुम देख रहे हो कि दीवार पर बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं और तुम जो चाहो पहन सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हें ये बंद दरवाज़ा कभी नहीं खोलना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। अलविदा, क्योंकि मैं फिर से जा रहा हूँ और नहीं जानता कि मैं कब वापस आऊँगा। बूढ़े आदमी के गायब होते ही हंस ने बढ़िया खाना खाया और फिर बिस्तर पर जाकर सुबह तक सोता रहा। पहले तो उसे याद नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो उछलकर उठा और सभी कमरों में गया, जिसकी उसने ध्यान से जांच की। मुझे फर्श पर रेत डालने के लिए कहना कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, उसने सोचा, जब यहाँ कोई अकेला नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और इसलिए उसने जल्दी से दरवाजे बंद कर दिए और केवल अपने कमरे को साफ किया और व्यवस्थित किया। और पहले कुछ दिनों के बाद उसे लगा कि यह भी अनावश्यक है, क्योंकि कोई भी ये देखने के लिए वहां नहीं आया कि कमरे साफ हैं या नहीं। अंत में उसने कोई काम नहीं किया, बल्कि बस बैठा रहा और सोचता रहा कि बंद दरवाजे के पीछे क्या है, जब तक कि उसने खुद जाकर देखने का फैसला नहीं किया। चाबी आसानी से ताले में घुस गई। हंस अंदर घुसा। वह जो कर रहा था उससे आधा डरा हुआ था और पहली चीज जो उसने देखी वह हड्डियों का ढेर था। ये बहुत खुशनुमा नहीं था और वह अभी बाहर जा ही रहा था कि उसकी नज़र किताबों की एक शेल्फ पर पड़ी। ये समय बिताने का एक अच्छा तरीका था, उसने कहा। उसने सोचा, क्योंकि उसे पढ़ने का शौक था, और उसने शेल्फ से एक किताब निकाली। ये पूरी तरह से जादू के बारे में थी और बताती थी कि आप दुनिया में अपनी पसंद की किसी भी चीज़ में खुद को कैसे बदल सकते हैं। क्या इससे ज़्यादा रोमांचक या ज़्यादा उपयोगी कुछ हो सकता है? इसलिए उसने इसे अपनी जेब में रख लिया और एक छोटे से दरवाजे से तेज़ी से पहाड़ से बाहर भाग गया, जिसे खुला छोड़ दिया गया था। जब वह घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा था और उसे ये अच्छे कपड़े कहाँ से मिले। ओह, मैंने उन्हें खुद ही बनाया है, उसने उत्तर दिया। तुमने इतने कम समय में ये सब नहीं कमाया, उसके पिता ने कहा। चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगा।
मैं अपने घर में कोई चोर नहीं आने दूंगा। खैर, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया हूँ, लड़के ने उदास होकर जवाब दिया। अब मैं चला जाऊंगा, जैसा तुम चाहो, लेकिन कल सुबह जब तुम उठोगे तो दरवाजे पर एक बड़ा कुत्ता खड़ा देखोगे। उसे भगाओ मत, बल्कि उसे महल में ले जाओ और ड्यूक को बेच दो, और वे तुम्हें इसके बदले $10 देंगे। बस तुम्हें वह पट्टा घर वापस लाना होगा जिससे तुम उसे बांधते हो। अगले दिन कुत्ता दरवाजे पर खड़ा था और अंदर आने का इंतजार कर रहा था। बूढ़ा आदमी मुसीबत में पड़ने से डर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे कुत्ते को बेचने के लिए कहा, जैसा कि लड़के ने उसे कहा था, इसलिए वह उसे महल में ले गया और $10 में ड्यूक को बेच दिया। लेकिन वह उस पट्टे को उतारना नहीं भूला जिससे उसने कुत्ते को खींचा था, और उसे घर ले गया। जब वह वहां पहुंचा तो बूढ़ी कर्स्टन ने उसे दरवाजे पर पाया। अच्छा पैडर, क्या तुमने कुत्ता बेच दिया है? उसने पूछा। हाँ कर्स्टन, और मैं $10 वापस लाया हूँ, जैसा कि लड़के ने हमें बताया था, पैडर ने उत्तर दिया। हाँ, लेकिन ये ठीक है, उसकी पत्नी ने कहा। अब आप देख सकते हैं कि जो कहा जाता है उसे करने से क्या मिलता है। अगर मैं न होती तो आप कुत्ते को फिर से भगा देते और हमें पैसे गंवाने पड़ते। आखिरकार मैं हमेशा जानती हूँ कि क्या सबसे अच्छा है। बकवास, उसके पति ने कहा। महिलाएं हमेशा सोचती हैं कि वे सबसे बेहतर जानती हैं। मुझे कुत्ते को वैसे ही बेचना चाहिए था जैसा तुमने मुझसे कहा था। पैसे सुरक्षित जगह पर रखो और इतनी बातें मत करो। अगले दिन हंस फिर आया। यद्यपि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने बताया था, फिर भी उसने पाया कि उसके पिता अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। चले जाओ तुम, उसने कहा, तुम हमें मुसीबत में डालोगे। मैंने अभी तक तुम्हारी पर्याप्त मदद नहीं की है, लड़के ने उत्तर दिया। कल एक बहुत मोटी गाय आएगी, जो घर जितनी बड़ी होगी। इसे राजा के महल में ले जाओ और इसके बदले तुम्हें $1000 मिलेंगे। बस तुम्हें उसे जिस लगाम से बांधा है उसे खोलना होगा और उसे वापस लाना होगा, और मुख्य सड़क से नहीं, बल्कि जंगल से होकर लौटना होगा। अगले दिन जब दंपत्ति उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बेडरूम की खिड़की से एक बहुत बड़ा सिर झांक रहा था, और उसके पीछे एक गाय थी जो लगभग उनकी झोपड़ी जितनी बड़ी थी। कर्स्टन ये सोचकर खुशी से पागल हो गई कि गाय उन्हें कितना पैसा लाकर देगी। लेकिन आप उसके सिर पर रस्सी कैसे डालेंगे? उसने पूछा। रुको और तुम देखोगे, माँ, उसके पति ने उत्तर दिया। फिर पैडर ने सीढ़ी ली जो घास के ढेर तक जाती थी और उसे गाय की गर्दन के पास रखा, और वह ऊपर चढ़ गया और रस्सी को उसके सिर के ऊपर से खिसका दिया। जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि फंदा मजबूत है तो वे महल की ओर चल पड़े और राजा से मिले जो अपने मैदान में टहल रहा था। मैंने सुना है कि राजकुमारी की शादी होने वाली है, पैडर ने कहा, इसलिए मैं आपके लिए एक गाय लाया हूँ जो अब तक देखी गई किसी भी गाय से बड़ी है। क्या आप इसे खरीदने की कृपा करेंगे? राजा ने वास्तव में इतना बड़ा जानवर कभी नहीं देखा था, और उसने खुशी खुशी $1000 का भुगतान किया, जो कि मांगी गई कीमत थी। लेकिन पैडर को याद रहा कि जाने से पहले उसे लगाम उतारनी थी। उसके जाने के बाद राजा ने कसाई को बुलाया और उसे शादी की दावत के लिए जानवर को मारने के लिए कहा। कसाई ने अपनी कुल्हाड़ी तैयार की, लेकिन जैसे ही वह वार करने वाला था, गाय ने खुद को कबूतर में बदल लिया और उड़ गई, और कसाई उसे घूरता रहा जैसे कि वो पत्थर बन गया हो। हालांकि चून की कबूतर नहीं मिल सका, इसलिए उसे राजा को ये बताना पड़ा कि क्या हुआ था, और राजा ने अपनी बारी में बूढ़े आदमी को पकड़ने और उसे वापस लाने के लिए दूत भेजे। लेकिन पैडर जंगल में सुरक्षित था और उसे नहीं पाया जा सका। जब आखिरकार उसे लगा कि खतरा टल गया है और वह घर जा सकता है, तो कर्स्टन अपने साथ लाए गए सारे पैसे को देखकर खुशी से बेहोश हो गई। अब हम अमीर लोग हैं, इसलिए हमें एक बड़ा घर बनाना चाहिए, वह चिल्लाई, और ये देखकर नाराज हुई कि पैडर ने केवल अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, अगर वे ऐसा करेंगे तो लोग बातें करेंगे और कहेंगे कि उन्होंने अपना धन गलत कामों से कमाया है। कुछ दिन बाद हंस फिर आया। उसके पिता ने कहा, इससे पहले कि तुम हमें मुसीबत में डालो, चले जाओ। अभी तक तो पैसा ठीक ठाक आया है, लेकिन मुझे इस पर भरोसा नहीं है।
इस बात की चिंता मत करो पिताजी, हंस ने कहा। कल आपको गेट के बाहर एक घोड़ा मिलेगा। उस पर सवार होकर बाजार जाओ और इसके बदले तुम्हें $1000 मिलेंगे। बस जब तुम इसे बेचो तो इसकी लगाम ढीली करना मत भूलना। खैर, सुबह घोड़ा वहां था। कर्स्टन ने कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था। ध्यान रखना कि यह तुम्हें चोट न पहुंचाए पैडा, उसने कहा। बकवास है बीवी, उसने गुस्से से जवाब दिया। जब मैं छोटा था तो मैं घोड़ों के साथ रहता था और 20 मील तक किसी भी चीज पर सवार होकर जा सकता था। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं था, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी घोड़े पर सवारी नहीं की थी। फिर भी घोड़ा काफी शांत था, इसलिए पैडा सुरक्षित रूप से उसे पीठ पर लादकर बाजार पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसने घोड़े के लिए $999 की पेशकश की, लेकिन पैडा 1000 से कम कुछ भी नहीं लेने को तैयार था। अंत में एक बूढ़ा, सफेद दाढ़ी वाला आदमी आया जिसने घोड़े को देखा और उसे खरीदने के लिए सहमत हो गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, घोड़ा लात मारने लगा और गिरने लगा। मुझे लगाम उतारनी होगी, पैडा ने कहा। इसे जानवर के साथ नहीं बेचा जाना चाहिए जैसा कि आमतौर पर होता है। बूढ़े आदमी ने अपना पर्स निकालते हुए कहा, मैं तुम्हें लगाम के लिए $100 दूंगा। हंस के पिता ने जवाब दिया, नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता। $500 नहीं, 1000। इस शानदार प्रस्ताव पर पैडा की समझदारी जवाब दे गई। इतना सारा पैसा छोड़ना शर्म की बात थी, इसलिए वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वह घोड़े को मुश्किल से संभाल पा रहा था, वह इतना असहनीय हो गया था। इसलिए उसने जानवर को बूढ़े आदमी को सौंप दिया और अपने $2000 लेकर घर चला गया। कर्स्टन, बेशक, इस नए सौभाग्य से बहुत खुश थी और उसने जोर देकर कहा कि नया घर बनाया जाना चाहिए और जमीन खरीदी जानी चाहिए। इस बार पैडा ने सहमति दे दी और जल्द ही उनके पास एक बहुत बढ़िया खेत था। इस बीच बूढ़ा आदमी अपनी नई खरीदी हुई गाड़ी पर सवार होकर चला गया और जब वह एक लोहार के पास पहुंचा तो उसने लोहार से घोड़े के लिए जूते बनाने को कहा। लोहार ने सुझाव दिया कि पहले उन्हें साथ में कुछ पीना चाहिए और घोड़े को झरने के पास बांध दिया गया जबकि वे घर के अंदर चले गए। दिन था, गर्मी थी और दोनों आदमी प्यासे थे और इसके अलावा उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, और इस तरह घंटों बीत गए और पाया कि वे अभी भी बात कर रहे थे। फिर नौकरानी पानी की एक बाल्टी लाने के लिए बाहर आई और एक दयालु लड़की होने के नाते उसने घोड़े को पीने के लिए कुछ दिया। उसे आश्चर्य हुआ जब जानवर ने उससे कहा, मेरी लगाम उतार दो और तुम मेरी जान बचाओगी। मेरी हिम्मत नहीं है, उसने कहा, तुम्हारा स्वामी बहुत क्रोधित होगा। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, घोड़े ने उत्तर दिया, और तुम मेरी जान बचाओगे। इस पर उसने लगाम उतार दी, लेकिन जब बूढ़ा आदमी घर से बाहर निकला तो घोड़ा कबूतर में बदल गया और उड़ गया, जिससे वो लगभग अचंभे से बेहोश हो गई। जैसे ही उसने देखा कि क्या हुआ था, उसने खुद को बाज में बदल लिया और कबूतर के पीछे उड़ गया। जंगल और खेतों से होते हुए वे चले गए और आखिरकार वे एक राजा के महल में पहुंच गए जो सुंदर बगीचों से घिरा हुआ था। राजकुमारी अपने सेवकों के साथ गुलाब के बगीचे में टहल रही थी जब कबूतर ने खुद को सोने की अंगूठी में बदल लिया और उसके पैरों पर गिर गया। क्यों, यहाँ एक अंगूठी है, वह चिल्लाई, ये कहाँ से आई होगी, और उसे उठाकर उसने अपनी उंगली पर पहन लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पहाड़ी आदमी ने हंस पर अपनी शक्ति खो दी, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि यह वह था जो कुत्ता, गाय, घोड़ा और कबूतर बन गया था। ये तो वाकई अजीब बात है, राजकुमारी बोली। यह मुझ पर इस तरह से फिट बैठता है जैसे कि यह मेरे लिए ही बनाया गया हो। ठीक उसी समय राजा वहां आया। देखो मैंने क्या पाया है, उसकी बेटी चिल्लाई। ठीक है, ये ज्यादा मूल्यवान नहीं है प्रिय, उसने कहा। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त अंगूठियां हैं। कोई बात नहीं, मुझे ये पसंद है, राजकुमारी ने उत्तर दिया। लेकिन जैसे ही वह अकेली हुई, उसे आश्चर्य हुआ कि अचानक अंगूठी उसकी उंगली से निकल गई और एक आदमी बन गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितनी भयभीत हो गई होगी, जैसा कि वास्तव में कोई भी हो सकता है।
लेकिन एक पल में वह आदमी फिर से अंगूठी बन गया और फिर वापस आदमी में बदल गया, और ऐसा कुछ समय तक चलता रहा जब तक कि वह इन अचानक परिवर्तनों के लिए अभ्यस्त नहीं हो गई। मुझे खेद है कि मैंने आपको डरा दिया, हंस ने कहा, जब उसने सोचा कि वह राजकुमारी को चिल्लाने के बिना सुरक्षित रूप से उससे बात कर सकता है। मैंने आपके पास शरण ली क्योंकि बूढ़ा पहाड़ी आदमी, जिसे मैंने नाराज किया था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, और मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। राजकुमारी ने कहा, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। इसलिए हंस वहीं रुक गया और वह अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि जाहिर है वो केवल तभी एक आदमी बन गया जब कोई और मौजूद नहीं था। ये सब बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन जब वे एक साथ बात कर रहे थे, राजा कमरे में प्रवेश करने के लिए हुआ, और हालांकि हंस ने जल्दी से खुद को फिर से अंगूठी में बदल लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजा बहुत क्रोधित था। तो यही कारण है कि तुमने उन सभी राजाओं और राजकुमारों से विवाह करने से इनकार कर दिया जिन्होंने तुम्हारा विवाह चाहा था, उसने कहा। और उसके बोलने का इंतजार किए बिना उसने आदेश दिया कि उसकी बेटी को ग्रीष्मकालीन घर में दीवार के अंदर बंद कर दिया जाए और उसके प्रेमी के साथ उसे भूखा मार दिया जाए। उस शाम बेचारी राजकुमारी को, जो अभी भी अपनी अंगूठी पहने हुए थी, 3 दिन तक चलने लायक भोजन के साथ समर हाउस में रखा गया और दरवाज़ा ईंटों से बंद कर दिया गया। लेकिन 1 या 2 हफ्ते के अंत में राजा ने सोचा कि उसके बुरे व्यवहार के बावजूद उसे भव्य अंतिम संस्कार देने का समय आ गया है, और उसने समर हाउस को खुलवा दिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने पाया कि राजकुमारी वहां नहीं थी, न ही हंस। इसके बजाय वहां एक बड़ा छेद था जो 2 लोगों के गुजरने के लिए पर्याप्त था। अब जो हुआ वह ये था, जब राजकुमारी और हंस ने उम्मीद छोड़ दी और मरने के लिए जमीन पर गिर पड़े, तो वे इस गड्ढे में गिर गए और धरती में भी धंस गए, और आखिरकार वे दुनिया के दूसरी तरफ शुद्ध सोने से बने एक महल में जा गिरे, और वहां वे खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन जाहिर है राजा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्या कोई नीचे जाकर देखेगा कि यह रास्ता कहाँ जाता है? उसने अपने पहरेदारों और दरबारियों की ओर मुड़ते हुए पूछा। मैं उस आदमी को बहुत बड़ा इनाम दूंगा जो इसे खोजने की हिम्मत करेगा। बहुत देर तक किसी ने उत्तर नहीं दिया। गड्ढा अंधेरा और गहरा था, और अगर उसमें कोई तल होता तो कोई उसे देख नहीं सकता था। आखिरकार एक सिपाही, जो एक लापरवाह किस्म का आदमी था, ने खुद को सेवा के लिए पेश किया और सावधानी से खुद को अंधेरे में उतारा। लेकिन एक पल में वह भी नीचे 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 गिर गया। क्या वह हमेशा के लिए गिरने वाला था? उसने सोचा। ओह, वो महल में पहुंचने और राजकुमारी और हंस से मिलने के लिए कितना आभारी था, जो बिल्कुल ठीक दिख रहे थे और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्हें भूख लगी हो। वे बात करने लगे, और सिपाही ने उन्हें बताया कि राजा को अपनी बेटी के साथ किए गए व्यवहार के लिए बहुत खेद है, और वह दिन रात यही चाहता है कि वह उसे फिर से पा सके। फिर वे सब जहाज लेकर घर की ओर चल पड़े, और जब वे राजकुमारी के देश पहुंचे तो हंस ने पड़ोसी राज्य के राजा का भेष धारण कर लिया और अकेले ही महल में चला गया। राजा ने उसका हार्दिक स्वागत किया, जो अपने आतिथ्य पर गर्व करता था, और उसके सम्मान में एक भोज का आयोजन किया गया। उस शाम जब वे शराब पी रहे थे, हंस ने राजा से कहा, मैंने आपकी महानता की ख्याति सुनी है, और मैं आपकी सलाह लेने के लिए दूर दूर से आया हूँ। मेरे देश में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को इसलिए जिंदा दफना दिया क्योंकि वह एक ऐसे युवक से प्यार करती थी जो एक किसान के रूप में पैदा हुआ था। मैं इस अस्वाभाविक पिता को कैसे दंडित करूं, क्योंकि निर्णय देना मेरे ऊपर छोड़ दिया गया है। राजा, जो अभी भी अपनी बेटी की मृत्यु से सचमुच दुखी था, ने शीघ्रता से उत्तर दिया, उसे जिंदा जला दो और उसकी राख पूरे राज्य में बिखेर दो। हंस ने एक क्षण तक उसे स्थिर दृष्टि से देखा और फिर अपना भेष उतार फेंका। तुम ही वह आदमी हो, उसने कहा, और मैं ही वह हूँ जिसने तुम्हारी बेटी से प्यार किया और उसकी उंगली में सोने की अंगूठी बन गया। वह सुरक्षित है और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं इंतजार कर रही है, लेकिन तुमने खुद पर फैसला सुनाया है। तब राजा घुटनों के बल गिर पड़ा और दया की भीख मांगी, और चूंकि वह अन्य मामलों में एक अच्छा पिता था, इसलिए उन्होंने उसे माफ कर दिया।
हंस और राजकुमारी की शादी बड़े उत्सव के साथ मनाई गई जो 1 महीने तक चली। जहां तक पहाड़ी आदमी का सवाल है, वह वहां उपस्थित होना चाहता था, लेकिन जब वह महल की ओर जाने वाली सड़क पर चल रहा था, तो एक ढीला पत्थर उसके सिर पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह हंस और राजकुमारी अपने पूरे जीवन शांति और खुशी से रहे, और जब बूढ़ा राजा मर गया, तो उन्होंने उसके स्थान पर राज किया। ज़ीलैंड के एवेंचर से टैंक क्रिस्टेनसन द्वारा एकत्र और रिकॉर्ड किया गया। श्रीमती द्वारा डेनिश से अनुवादित। स्कावगार्ड पैडरसन। अंत।